फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, इसका एलसीएम मालूम करना है। ठीक है, एलसीएम मालूम करना है। तो यहाँ पर शुरू होता है, यहाँ पर से ये क्वेश्चन नंबर 9 स्क्वायर बी माइनस बी और फिर 6a स्क्वायर प्लस 2a। ओके, अच्छा सबसे पहले जो फैक्टर्स है ये इसको लिख लेते हैं। 9a स्क्वायर बी माइनस बी, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर b है, तो क्या आ रहा है 9a स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब आगे मज़ीद ये हो रहा है। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 3a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, आपको याद आए ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो ये हो गया। अब इसको कर लेते हैं आगे। 6a स्क्वायर प्लस 2a, तो इसमें कॉमन 2a है। ओके, तो इससे क्या आएगा 3a और प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब एलसीएम लिख रहे हैं। एलसीएम में कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एलसीएम कॉमन फैक्टर क्या है? एक 3a प्लस 1 है। ठीक है, 3a प्लस 1 ये कॉमन फैक्टर है मल्टीप्लाई बाय। अनकॉमन फैक्टर में क्या आ रहा है? एक b है, दूसरा 2a है और 3a माइनस 1 है। इसको लिख लेते हैं। ठीक है, b 2a और 3a माइनस 1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2ab और 3a प्लस 1 और 3a माइनस 1। तो ये रहा आपका एलसीएम। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। p क्यूब क्यों माइनस p क्यों क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। p क्यूब क्यों माइनस p क्यों क्यूब, p5 क्यों स्क्वायर माइनस p स्क्वायर क्यों 5। ओके, अब इधर देखिए, यहाँ पर पहले इसको ले लेते हैं। p क्यूब क्यों माइनस p क्यों क्यूब, और इन दोनों में कॉमन क्या है? p क्यों है ना, p क्यों कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आएगा p स्क्वायर माइनस क्यों स्क्वायर आएगा। तो p क्यों, और इसको एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। ठीक है, वही तरीका है। ठीक है, ये p है, सही है। तो ये p माइनस क्यों। नेक्स्ट इसकी बारी है। तो p पावर 5 क्यों स्क्वायर माइनस p स्क्वायर क्यों पावर 5। तो इन दोनों में p स्क्वायर और क्यों स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो p क्यूब माइनस क्यों क्यूब, तो p स्क्वायर क्यों स्क्वायर। ओके, और इसको देके ये वही वाला फार्मूला है, आपको याद आया ना, a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्म में जब हम लिखते थे। ठीक है, तो इस टाइप का है। तो एक दफ़ा ये लिख लेते हैं और दूसरी दफ़ा p स्क्वायर प्लस क्यों स्क्वायर यहाँ पर
माइनस है तो इधर प्लस पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब एलसीएम लिखने जा रहे हैं। एलसीएम कॉमन फैक्टर ओके मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन फैक्टर, सही है। एलसीएम कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है, देखिए गौर से, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, एक पी क्यों है, पी क्यों, दूसरा पी माइनस क्यों है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, पी क्यों और पी माइनस क्यों है, सही है। और नेक्स्ट है, ये तो हो गया पी क्यों माइनस पी माइनस क्यों है, और अनकॉमन फैक्टर इनमें जो आ रहा है पी स्क्वायर क्यों स्क्वायर है ना, तो एक तो इसी के साथ हो गया, दूसरा बी है ना। ठीक है, दूसरा बी है और साथ साथ ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो मतलब पी क्यों और पी प्लस क्यों और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, ये है। ठीक है, तो ये पी क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और इसको इसी तरह लिख लेते हैं। ठीक है, अगर इसको आपस में आप मल्टीप्लाई भी करना चाहते हो ना तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बस यहाँ तक एलसीएम का आंसर सही रहेगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। 11 नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो 4x स्क्वायर y माइनस वाई और फिर 2x स्क्वायर प्लस x। अब इन दोनों में और इन दोनों में हम कॉमन लेंगे और फिर आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या आएगा, y कॉमन, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, तो y और इसको एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस में लेके, ठीक है, इस तरह आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस 1, तो इसके साथ x कॉमन है, x कॉमन हो सकता है, तो 2x प्लस 1 आ रहा है ना। ठीक है, अब एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन फैक्टर। ओके, अब नेक्स्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में, तो दोनों में कॉमन फैक्टर है 2x प्लस 1, ये कॉमन फैक्टर है 2x प्लस 1। ओके, और अब अनकॉमन फैक्टर क्या है, एक x है, दूसरा है y, और ठीक है, और तीसरा है 2x माइनस 1। ठीक है, मतलब एक ये है ना, इसमें तो ये कॉमन फैक्टर है 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1, ये मैंने लिख लिया। अब रह गया y, ये और ये भी मैंने लिख लिया, सही है। तो इसको आप ऐसा करें, x y, अगर आप इस तरह लिखना चाहते हो तो भी ठीक है, मैं आपको तफसीलन समझाता हूँ, एक मिनट। अगर इस तरह लिखना चाहते हो ना, इस तरह मैं आपको समझाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो भी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2 और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो मैंने लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है, करेक्ट है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 करेक्ट है, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 करेक्ट है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि इसको ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं, इसको एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं इस तरह, ये फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दो नंबर हम ढूंढेंगे, इसको प्लस करें तो माइनस एक्स आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से 3x एंड 2x है। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें ना तो ये आ रहा है, अगर हम इसको प्लस करें, ठीक है, तो आपको ये आएगा, समझ आया ना, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x इसकी जगह पर लिख लेते हैं, सही है। और इन दोनों में कॉमन क्या है, x, अब x माइनस 3 और अब इन दोनों में कॉमन 2, तो x माइनस 3, अगेन कॉमन x माइनस 3 और x प्लस 2, सही है। तो इन दोनों में कॉमन है x, तो x माइनस 3 आ गया, और इन दोनों में कॉमन है 2, तो x माइनस 3 आ गया, ठीक है। फिर अगेन x माइनस 3 मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया x माइनस 3 यहाँ पर, और x प्लस 2 रह गया, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स हमने लिख लिए, अब इसकी बारी है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ओके, एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब अच्छा, तो इन दोनों को इसके साथ मैं ऐसा करता हूँ, अगर हम प्लस 2x और माइनस x ले लें तो क्या आएगा, मतलब 2 एंड माइनस 1 ले तो इन दोनों से ये आएगा और समीशन में ये आएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन x, तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन दे, x प्लस 2, x प्लस 2 और x माइनस 1, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स ये है। अब नेक्स्ट है, इसकी बारी है, मतलब इसकी, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को हम एक बार फिर लिख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। अब 2 फैक्टर्स हम लिखेंगे ये, अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये 3x स्क्वायर है, माइनस 3x और माइनस x, ऐसे माइनस 4x और मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा, ठीक है, सही है, सही है। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, और इन दोनों में कॉमन x और x माइनस 3, और आगे x माइनस 3, और फिर अगेन x माइनस 3 कॉमन, और फिर x माइनस 1, ओके। अब LCM हम लिखने जा रहे हैं, LCM कॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है, अनकॉमन फैक्टर्स। अच्छा, तो अब इधर देखिए, कॉमन फैक्टर्स इन तीनों में कौन कौन सा वाला है। एक ये है जो कॉमन फैक्टर, एक में x माइनस 3, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, तो x प्लस 2 एक्स प्लस टू फिर इधर भी नहीं है, तो सारे अनकॉमन है, तो सबको लिख लेते हैं, ठीक है। x माइनस 3 और x प्लस 2 तो इसमें है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब LCM हम लिखने जा रहे हैं। LCM में तो कॉमन फैक्टर एंड मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स तो यहाँ पर तो नहीं है, देखे
अगर x माइनस 3 को देखे तो ये इन दोनों में है, ठीक है, x माइनस 3 और x माइनस 3, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। और अब इस दोनों में देखे तो x प्लस टू है, सही है, और इसमें नहीं है। अगर इस x माइनस 1 को देखे x माइनस वन इन दोनों में है, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। जो दोनों में है ना उसको हम मतलब एक एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस 3 और x माइनस 3, तो ये मैंने लिख लिया। अब इधर x प्लस टू कॉमन है, सही है, इधर देखे तो ये मैं लिख लेता हूँ x प्लस टू। अब x माइनस 1 और x माइनस 1, तो इसको कॉमन लिख ले x माइनस 1, ठीक है। तो मतलब ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं अगर आप गौर करें, ठीक है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अनकॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा आपका आंसर, तो ये रहा आपका आंसर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो m पावर 6 माइनस 1 कॉमा m पावर 4 माइनस 1 कॉमा m पावर 3 माइनस 1, ओके। तो सबसे पहले m पावर 6 माइनस 1 ले लेते हैं। तो m पावर 6 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, m पावर 3 होल स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन में लिखे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी x m क्यूब माइनस 1, इसको आगे सोल्व कर सकते हैं ना, ठीक है। और इसको भी सोल्व कर सकते हैं, m क्यूब प्लस 1, m क्यूब प्लस 1 को भी कर सकते हैं और m क्यूब माइनस 1 को भी कर सकते हैं। कैसे? इस तरह m क्यूब प्लस 1 क्यूब, ठीक है, इस तरह। और इसको m क्यूब प्लस माइनस 1 क्यूब, ठीक है। अब इसको वही फॉर्मूला है m प्लस 1 और फिर आगे m स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर माइनस m लिखेंगे, ठीक है। और इधर m माइनस 1 और फिर m स्क्वायर, यहाँ पर तो माइनस है, ठीक है। जब माइनस है तो इसको हम प्लस लिखेंगे, ठीक है, प्लस 1 और प्लस m, ठीक है। अब नेक्स्ट ये तो हो गया। इसको तरतीब से भी लिख सकते हो, तरतीब से लिखिए ये और इस तरह ये और फिर ये हो गया, सॉरी माइनस है यहाँ पर। अच्छा, तो इससे ये आ गया। अब नेक्स्ट है m पावर 4 माइनस 1, m पावर 4 माइनस 1, m पावर 4 माइनस 1, तो m स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। 1 एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस में लिखे। और भी जो माइनस में लिखा है ना, इसको मज़ीद आगे इस तरह फैक्टराइज कर ले, जिस तरह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किया है, ठीक है। तो इसे ये आ जाएगा, सही है। तो नेक्स्ट है m पावर 3 माइनस 1, तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर प्लस m आ जाएगा, ठीक है। अब हम LCM लिखने जा रहे हैं। LCM में कॉमन फैक्टर होता है और अनकॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स इन तीनों में हम चेक करते हैं, अगर है तो नहीं है तो फिर आगे करते हैं। देखिए m प्लस 1, हाँ इधर आ जाए। तो अच्छा, तो मतलब m प्लस 1, तो m प्लस 1 और इधर m प्लस 1 नहीं है, तो m प्लस 1 हम लिख लेते हैं, m प्लस 1 लिख लिया, ठीक है। कॉमन फैक्टर है ना, दो में तो है ना, अगर तीनों में नहीं है तो दो में तो है ना, सही है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है ये m माइनस 1, तो m माइनस 1 इसमें है और इसमें है और इधर भी है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं m माइनस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये तो भी हो गया। अब m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m, इसमें नहीं है, इसमें m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m है, ये वाला है। तो ये इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये कॉमन फैक्टर में आ रहा है, सही है।
तो इसको लिख लेते हैं एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम, और ये इसमें माइनस ये वाला एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम, तो ये तो अनकॉमन हुआ ना, इन तीनों में नहीं है, बाकी दोनों में नहीं है, बाकी दोनों में तो नहीं है, तो इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम, सही है। और अब नेक्स्ट है जो रह गया एम स्क्वायर प्लस 1, अच्छा ये तो ये लिख लिया एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 एम, ये लिख लिया। ठीक है, और अब नेक्स्ट तो एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 इसमें भी नहीं है, और उस उधर ऊपर वाले में भी नहीं है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस 1, तो मतलब ये सारे मल्टीप्लाई है। तो ऐसा करते हैं, तो इन दोनों को एम प्लस 1 तरतीब से लिख लेते हैं, एम माइनस 1, और फिर एम स्क्वायर प्लस 1, और इसे भी एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम, और फिर एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम। यहाँ तक भी आंसर सही है। अगर आप इसको मज़ीद आगे सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, सही है। तो हम एम प्लस 1 और के साथ हम ये माइनस वाला लिखेंगे। ठीक है, ताकि इससे बाद में फार्मूला बन जाए, एम प्लस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम। ठीक है, अब m माइनस 1 के साथ ये वाला लिखेंगे ताकि इससे फार्मूला बन जाए। ठीक है, ये m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m, बाकी रह गया ये, इसको साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं m स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब इसे हम बनाने जा रहे हैं फार्मूला। ठीक है, m क्यूब प्लस 1 क्यूब वाला फार्मूला बन गया, और इसे बनाने जा रहे हैं m क्यूब, ठीक है, और माइनस 1 क्यूब, सही है। बाकी ये रह गया अपनी जगह पे। अब इसे बन जाएगा m क्यूब प्लस 1 और m क्यूब माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अभी आगे मज़ीद सॉल्व हो रहा है, m क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है, और इससे भी होल स्क्वायर। ओके, तो इसे क्या बनेगा, m 6 माइनस 1, ठीक है, और ये अपनी जगह पे आएगा। तो यहाँ तक आपका आंसर, यहाँ तक भी सही है। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक सॉल्व नहीं किया, बस डायरेक्ट सिर्फ यहाँ तक बता दिया कि बस ये आंसर है, तो भी करेक्ट है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। जा रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और फिर आगे है माइनस 2, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले हम एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करें, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन हो रहा है ना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन ले तो क्या आएगा, एक्स प्लस 2 आएगा, और फिर आगे माइनस 1 कॉमन ले तो एक्स प्लस 2 आएगा। ओके, तो एक्स प्लस 2 कॉमन ले तो फिर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। फिर आगे एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले और इस तरह। तो एक्स स्क्वायर तो माइनस मेरे ख्याल से 2x प्लस एक्स माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो x कॉमन ले x माइनस 2, और फिर प्लस 1 कॉमन ले x माइनस 2, फिर अगेन x माइनस 2 कॉमन ले और फिर x प्लस 1। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है x स्क्वायर माइनस 4, तो इसको x स्क्वायर 2 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, सही है। तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखूँ, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम LCM लिखने जा रहे हैं, LCM, तो कॉमन फैक्टर डिवाइड बाय अनकॉमन फैक्टर। ओके,
तो कॉमन फैक्टर में अब क्या है, अब यहाँ पर गौर करें, इधर देखे x प्लस 2 है और इधर भी x प्लस 2 है, इसको 1 लिख लेते हैं, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर में आ गया x प्लस 2। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है x प्लस 1 और इधर x प्लस 1 और इधर नहीं है, तो ये भी कॉमन हो गया, ठीक है। x प्लस 1 हो गया। अब नेक्स्ट x माइनस 1 और इधर नहीं है, इधर नहीं, यही लिख लेते हैं, ठीक है। x माइनस 1, x माइनस 1 और आगे क्या है, x माइनस 2 कॉमन है, ठीक है। मतलब ये x माइनस 2 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको देखते रहें, इसके साथ मैं ये लिखूंगा और इन दोनों को आपस में लिखूंगा। तो x प्लस 2 और x माइनस 2 और फिर x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा और इसे x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। अगर आपने यहाँ तक भी लिख लिया ना कि यहाँ तक, ठीक है, तो भी करेक्ट है। तरतीब से भी लिखा तो भी करेक्ट है, यहाँ तक भी लिखिए तो भी करेक्ट है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। क्वेश्चन नंबर 15, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 कॉमा और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 कॉमा और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। ओके, हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 20 को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 20x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो माइनस 20x स्क्वायर, तो ऐसा करते हैं 5 4 तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x, ठीक है, और माइनस 20। इसको इस तरह कर सकते हैं, नहीं मैंने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। मेथड्स मैंने एक्सप्लेनेशन फैक्टराइजेशन मेथड इससे पहले क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। बस मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि अभी आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ, आपका कंसेप्ट जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो इधर देखिए, तो इसमें x कॉमन है तो x प्लस 5 और इस तरह इधर 4 कॉमन है तो x प्लस 5 आएगा, ठीक है। माइनस 4 कॉमन मैंने ले लिया, फिर आगे x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 आ गया। अब x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब इसमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो टू फैक्टर्स है, एक सॉरी यहाँ पर माइनस 6x, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो x कॉमन ले तो x माइनस 6 आ जाएगा और इधर 4 कॉमन ले तो x माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन x माइनस 6 कॉमन ले तो x माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है x स्क्वायर माइनस x माइनस 30, तो इसमें माइनस 30 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब इस माइनस 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस x आया। अब मतलब समीशन में माइनस 1 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन में माइनस 30x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से इन दोनों को देखें, इन दोनों को अगर जमा किया जाए तो माइनस 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से माइनस 30x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। x कॉमन ले, x माइनस 6 फिर 5 कॉमन ले और यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 6 आ जाएगा। फिर अगेन x माइनस 6 कॉमन ले तो x प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। अब LCM हम लिखने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों में है, इधर नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है। x प्लस 5, इस तरह x माइनस 4 भी है और इस तरह x माइनस 6 भी है। अब इधर देखिए ना, x माइनस 4 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, x माइनस 6 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तो मैंने एक कॉमन ले लिया, तो ये रहा आपका LCM, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। थैंक यू।